बहुसत्थ अर्थ जाने, संयम सम्मत शुद्ध तव यरणे, वंदिता आयरिये कसाय मलवज्जिदे शुद्धे, सयल जन बोहणत्थम जिणमग्गे जिणवरे हि जह भणियम, वोच्छामि समासेन छक्काय सुहंकरम सुणः। देव जिनेश्वर सर्वगुरु वंदो मन वचकाय, जा प्रसाद भवि बोध ले पाले जीव निकाय। बोध पहुड़ ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें जो लौकिक में मान्यताएं चलती हैं कुछ प्रकरणों के संबंध में, उनसे कुछ अलग हटकर ही यहाँ पर व्याख्या है। 11 प्रकरण कुंदकुंदाचार्य देव ने यहाँ पर निकाले। आयतन, चैत्य ग्रह, है ना, जिन प्रतिमा, जिन मुद्रा, जिन बिंब, ऐसे बहुत सारे 11 प्रकरण हैं। और इन 11 प्रकरणों में पहले पहल आयतन की परिभाषा दी। किसे कहा आयतन? कल इसके संबंध में 2 गाथाएं तो देखी थी अपन ने, कि जिन्होंने मन, वचन, काय को और 5 इंद्रिय के विषयों को, है ना, विषयों को, कषायों को, इनको आयत्त कर लिया। आयत्त कर लिया माने अपने अधीन कर लिया। जो इनके अधीन नहीं हुए बल्कि जिन्होंने इनको अपने अधीन कर लिया, वो आयतन है। तो ऐसे कौन है? ऐसे मुनिराज है। संजयम रूपम आया था ना, ऐसे जो संयत का रूप है मुनिराज का, वो मुनिराज ही वास्तव में आयतन है। आगे छठी गाथा में भी बताया, फिर और विशेषण दिए। मद, राग, रोष, है, मोह, क्रोध, लोभ, ये सब भी जिन्होंने वश में किया। देखो 5वीं गाथा में तो बाहरी रूप की मुख्यता थी और छठी गाथा में अंतरंग रूप की मुख्यता थी। कहा मुनिराज कोई, यहाँ भी मुनिराज को आयतन बताया, लेकिन एक विशेष शब्द दे दिया, महर्षि। महर्षि, महर्षि किसको कहा जाता है? अच्छा, ऋषि किसे कहा जाता है? पहले पढ़ा था ना अपन ने, चतुर्विध संघ। चतुर्विध संघ में ऋषि, मुनि, यति, अनगार, ये चारों नाम आते हैं। उनमें ऋषि किसका नाम? कि जो रिद्धिधारी हो उनका नाम ऋषि। महर्षि की महारिद्धिधारी हो वो। देखो इसको ऐसे देख सकते हैं अपन कि 5वीं गाथा में तो सामान्य मुनिराज की बात, सभी मुनियों। छठी गाथा में विशेष जो रिद्धिधारी हैं, महामुनिराज हैं, उनकी बात। और अब अपने को 7वीं गाथा देखनी, यहाँ तो सीधे केवल ज्ञानी की बात आ जाएगी। एक बार अपन वो दोनों गाथाएं दोहरा लेते हैं। मणवयण काय दव्वा आयत्ताजस् इंद्रिया विषया, आयदणम जिण मग्गे नित्तिष्ठं संजयं रूपम, मयराय दोष मोहो कोहो लोहो यजस् आयत्ता, पंचमहव्यधारी आयदणम महर्षि भणियम, अधीन जिनके मन वचन तन इंद्रियों के विषय सब, कहे हैं जिन मार्ग में वे संयमी ऋषि आयतन, हो गए हैं नष्ट जिन द्वेष मद जिनवर, कहे वे महाव्रत धारी ऋषि ही आयतन। तो 5वीं और छठी गाथा में तो मुनिराज को और विशेष जो रिद्धिधारी मुनिराज है इनको आयतन कहा। अब आगे फिर कहते हैं 7वीं गाथा, यहाँ पे तो सीधे अरहंत देव को ही अब आयतन कहा जाए। सिद्धम जस् सदत्थम विशुद्ध जाणस्नाणजुत्तस्,
सिद्धाय दणं सिद्धम् मुनिवर वसहस्र मुने दत्तम् सिद्धं जस्य सदत्थम् विशुद्ध झाणस्तणाणयुक्तस्य सिद्धाय दणं सिद्धम् मुनिवर वसहस्र मुने दत्तम् जो शुक्ल ध्यानी और केवल ज्ञान से संयुक्त और जिन्हें आत्म सिद्ध है वे मुनि वृषभ सिद्धायतन सिद्धम जस सदत्थम जस सदत्तम सिद्धम जस माने जिसके जिसका सद अर्थम सत्य अर्थ सच्चा पदार्थ अथवा सम्यक अर्थ जिसके सद अर्थम सिद्धम जिसके सदर्थ सदर्थ कौन होगा कौन है सबसे ज्यादा काम का सबसे ज्यादा प्रयोजन भूत तत्व कौन आत्मा सद अर्थ माने अपना आत्मा जिन्होंने सिद्ध कर लिया क्या अरहंत हूं तो सिद्ध कहाँ है सिद्ध क्यों बोल रहे हो अरे उन्होंने सिद्धि तो पूरी कर ली ना कैसे कर ली विशुद्ध झाणस और देखो और क्या कहा विशुद्ध ध्यान वाले हैं विशुद्ध ध्यान वाले नहीं है विशुद्ध ध्यान तो हो चुका वो परम शुक्ल ध्यान उसकी वजह से णाण युक्त ज्ञान युक्त हो गए हैं कौन से ज्ञान युक्त हो गए हैं सामान्य ज्ञान की तो बात है नहीं क्योंकि वो तो मुनिराज के पहले ही हो चुकी णाण युक्त से यानी केवल ज्ञान युक्त जो उस विशुद्ध ध्यान के प्रभाव से उस परम शुक्ल ध्यान के प्रभाव से जो ज्ञान युक्त हो गए हैं केवल ज्ञान युक्त हो गए हैं ऐसी सिद्धि जिन्होंने प्राप्त की है केवल ज्ञान रूप रिद्धि जिन्होंने प्राप्त की है वो कैसे हैं क्या है वो सिद्धाय दणम वो है सिद्धायतन सिद्धायतन है ना एक विद्यालय का नाम द्रोणगिरी में सिद्धायतन खुला हुआ सिद्ध वहां से मोक्ष गए ऐसे सिद्धायतन नाम रखा यहाँ कुंदकुंदाचार्य देव कह रहे हैं कि अरहंत देव है सिद्धायतन क्यों कि वो सिद्धि का घर कौन वो सिद्धियां कहाँ पे प्रकट हुई वो ध्यान की सिद्धि किस जगह हुई किस अवस्था में हुई अरहंत दशा में तो अरहंत भगवान ही वास्तव में सिद्धायतन उस सद अर्थ की सिद्धि उन्होंने की है इसलिए वो ही सिद्धायतन है उनकी सिद्धि हुई है वहां सिद्धम सिद्धायतनम सिद्धम वो सिद्ध हुए सिद्धायतन के रूप कौन मुनिवर वसहस्र मुनिरत्थम मुनिवर वसहस्र मुनिवर वृषभ किसको कहते हैं नहीं गणधरों को नहीं कहते मुनिवर वृषभ नाम है जिनेन्द्र भगवान का हमेशा ध्यान रखना मुनि मुनिवर और मुनिवर वृषभ मुनि तो सामान्य मुनिराज मुनिवर जो विशेष रिद्धिधारी अथवा गणधर देव आदि और मुनिवर वृषभ ऐसे तो तीर्थंकर अरहंत भगवान ऐसे समझ में ही बात एक और व्याख्या चलती है मुनि तो सामान्य मुनिराज मुनिवर अरहंत भगवान और मुनिवर वृषभ के उनमें भी तीर्थंकर वैसे वही पहले वाली ज्यादा सटीक है वो ज्यादा सही लगती है क्या उचित भी लगती कि मुनि और फिर मुनिवर तो गणधर आदि और उनमें भी जो श्रेष्ठ हैं विशेष ध्यानी हैं विशेष केवल ज्ञान आदि जिन्होंने प्राप्त किया ऐसे अरहंत भगवान तीर्थंकर भगवान उनको कहा जाता है मुनिवर वृषभ द्रव्य संग्रह पढ़ी उसका मंगलाचरण क्या है हाँ जिनवर वसहस्र जिनवर वृषभ नाम आया ना वहां वैसे ये मुनिवर वृषभ हाँ इसमें भी था है ना जिनवर वृषभ यहाँ पे भी था तो जिन जिनवर और जिनवर वृषभ वहां पे अर्थ दूसरा है वहां पे जिन तो है सम्यक दृष्टि जिनवर है मुनिराज और जिनवर वृषभ है अरहंत भगवान ऐसा है वहां पर यहाँ पे मुनि मुनिवर और मुनिवर वृषभ है ना एक जैसे शब्द है तो मुनिवर वृषभ किनका नाम अरहंत भगवान
अरहंत भगवान को मुनिवर वृषभ कहा जाता है। तीर्थंकर भगवान कैसे है वो? मुनिदत्थम, मुनिद अत्थम, मुनित, मुनित मतलब कि जिन्होंने उन सब अत्थम, उन सब अर्थों को, तीन लोक के समस्त पदार्थों को जिन्होंने मुनित कर लिया, माने जान लिया। जो उन तीन लोक, तीन काल के समस्त पदार्थों को जानते हैं, ऐसे केवल ज्ञान सहित हैं, ऐसे वो मुनिवर वृषभ, वो वास्तव में आयतन है, वो सिद्धायतन है। आए समझ? कोई स्थान का नाम सिद्धायतन रख दे, व्यवहार से रख दिया जाता है लोक व्यवहार के लिए, है ना। है वो विद्यालय है द्रोणगिरी में सिद्धायतन, विद्यार्थी पढ़ते हैं वहां पर, है ना, धर्म की शिक्षा भी लेते हैं और लौकिक ज्ञान भी उनको होता है। शायद 5वीं से 10वीं तक है, 6ठी से, है ना, 6ठी से 10वीं तक। अच्छा है, द्रोणगिरी तीर्थ क्षेत्र में। हाँ, ये सिद्धायतन शब्द है ना, इसलिए उसकी बात करिए अपन ने। तो सिद्धायतनम सिद्धम, कि कौन हुआ सिद्ध? सिद्धायतन कौन है? कि वो अनंत भगवान सिद्धायतन, ऐसी बात है। गाथा सरल है, देखो इसकी ढूंढारी से पढ़ता हूं, देखिए। जा मुनि के सदर्थ कहिए समीचीन अर्थ, जो शुद्ध आत्मा सो सिद्ध भया होए। शुद्धात्मा को जिन्होंने सिद्ध कर लिया, सो सिद्धायतन है। कैसा है? कैसा है मुनि? विशुद्ध है ध्यान जाके, धर्म ध्यान को साधे, शुक्ल ध्यान को प्राप्त भया है। चलिए, आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, ये नेटवर्क की कुछ समस्या आ गई थी इसमें, देखते हैं क्या कहा था। ऐसे 3 गाथा में आयतन का स्वरूप कहा। कहा पहली गाथा में तो संयमी सामान्य का बाह्य रूप प्रदान करी गया, दूजा में अंतरंग बाह्य दो की शुद्धता रूप रिद्धिधारी मुनि ऋषीश्वर गया। बहुरी इस तीसरी गाथा में केवल ज्ञानी है, सो मुनि में प्रधान है, ताकू सिद्धायतन कया है। यहाँ ऐसा जानना, जो आयतन नाम जामे बसिए निवास करिए ताका है, सो धर्म पद्धति में जो धर्मात्मा पुरुष के आश्रय करने योग्य होए, सो धर्मायतन है। ऐसे मुनि ही धर्म के आयतन है, अन्य के भेषधारी पाखंडी विषय कषायनी में आसक्त परिग्रहधारी धर्म के आयतन नहीं है।
तथा जैन मत में भी जे सूत्र विरुद्ध प्रवर्ते है ते भी आयतन नहीं है, ते सर्व अनायतन है। तथा बौद्ध मत में 5 इंद्रिय 5 तिनके विषय, एक मन, एक धर्मायतन, एक धर्मायतन शरीर, ऐसे 12 आयतन कहे हैं। ते भी कल्पित हैं, याते हैं जैसा आयतन कया है तैसा ही जानना धर्मात्मा को, इसी का आश्रय करना, अन्य की स्तुति वंदना प्रशंसा विनयादिक न करना, यह बोध पहुड़ ग्रंथ करने का आशय है। बहुरी जामे ऐसे मुनि बसे, ऐसा क्षेत्र को भी आयतन कहिए, सो यह व्यवहार है। आगे चैत्य ग्रह का निरूपण करें, आगे तो अगली ग्रह है कुछ अंतर क्या? अर्थ में एक मिनट, हाँ हाँ घाती है वो। बहुरी कैसा है? शुद्ध है ना? अच्छा शुद्ध नहीं आया, एक मिनट, केवल ज्ञान को प्राप्त भया, ये तो हो गया। इसके बाद बहुरी कैसा है? शुद्ध है, घाती कर्म रूप मलते रहित है। हाँ तो ये छोटी सी लाइन छूट गई है ना। और कैसा है? शुद्ध है ना। और कैसा है? कोमा लगा करके शुद्ध है फिर किया जा सकता है। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। केवल ज्ञान को प्राप्त हो गया है के बाद एक सेकंड इसको कर ले पहले। और कैसा है? शुद्ध है, शुद्ध है कोमा, फिर आगे जाए। भावार्थ में क्या रह गया? हाँ वंदना था ना, अन्य की स्तुति। अच्छा वंदना रह गया इसमें। स्तुति वंदना प्रशंसा विनय आदि। स्तुति के बाद वंदना और जोड़ लीजिए, है ना, इतना सा और रहा है। चलिए देखते हैं, अर्थ समझते हैं इसका। जिस मुनि के सदर्थ अर्थात समीचीन अर्थ, कौन? जो शुद्धात्मा, समीचीन अर्थ तो है अपना शुद्धात्मा, सो सिद्ध हो गया हो, है ना। माने वो शुद्धात्मा की सिद्धि उन्होंने कर ली हो। शुद्धात्मा की सिद्धि क्या होगी? शुद्धात्मा का जो काम है, जो गुण है, उनको परिपूर्णता प्राप्त करा देवे। शुद्धात्मा के जो गुण है, जैसे ज्ञान है, तो ज्ञान में ज्ञान को केवल ज्ञान रूप बना लेवे, केवल ज्ञान रूप पर्याय वहां प्रकट हो जाए, ये ज्ञान की सिद्धि हो गई। शुद्धात्मा का सुख नाम का गुण है, जिसमें अभी विकार है, दुखी हो रहा है जी, तो उसको ये परिपूर्ण करके पूर्ण सुखी हो जाए, अनंत सुखी हो जाए, ये अनंत सुख की सिद्धि हो गई। इस तरह से ये शुद्धात्मा की सिद्धि उन्होंने की। जिस मुनि के सदार्थ अर्थात समीचीन अर्थ जो शुद्ध आत्मा सो सिद्ध हो गया हो, वह सिद्धायतन। लो यहाँ तो आयतन की बात करते करते सिद्धायतन कह दिया। वो सिद्धायतन है। कैसा है मुनि? कि जिसके विशुद्ध ध्यान है ना, सामान्य कोई ध्यान नहीं, विशुद्ध। कौन सा? धर्म और शुक्ल ध्यान, आर्त रौद्र नहीं। धर्म ध्यान को साध कर शुक्ल ध्यान को प्राप्त हो गया है। वैसे शुक्ल ध्यान तो मुनि दशा में हो जाता है, लेकिन
शुक्ल ध्यान के 2 पाए जहां पूरे होते हैं वहां पे अरहंत दशा आ जाती है। 4 है ना शुक्ल ध्यान के 4 भेद, उनमें से 2 भेदों को पूरा करके और अरहंत दशा वहां प्राप्त हो जाती है। नहीं, वहां पे धर्म ध्यान में तो वो चिंतवन होता है तब जाके धर्म ध्यान होता है। हाँ, उसके बीच में वो धर्म ध्यान आ सकता है ना, आ सकता है। आहार आदि के लिए गए हों और बीच में वो ध्यान लगा ले, मैं कुछ देर का ही हो सकता है, कोई बड़ी बात। जिसके विशुद्ध ध्यान है, धर्म ध्यान को साध कर शुक्ल ध्यान को प्राप्त हो गया है, ज्ञान सहित है, केवल ज्ञान को प्राप्त हो गया। मोबाइल लिया। धर्म ध्यान को साध कर शुक्ल ध्यान को प्राप्त हो गया है, ज्ञान सहित है। कौन से ज्ञान सहित? केवल ज्ञान सहित, केवल ज्ञान को प्राप्त हो गया है। और कैसा है? शुद्ध है। देखो, जब किसी भी वस्तु की सिद्धि होती है तो सिद्धि अकेले नहीं होती है, सिद्धि तभी कहलाती है जब शुद्धता, शुद्धता पूरी प्रकट हो, उसका नाम सिद्धि। ऐसा ही होता है ना, स्वर्ण की सिद्धि करो, इसका क्या मतलब? सोने को पूरी तरह तपाओ, 24 कैरेट का बनाओ, वो सोने की सिद्धि हुई ना। और सोने की सिद्धि कैसे हुई? कि वो सोना शुद्ध हो गया उसमें। तो सिद्धि शुद्धि के बिना अधूरी है। जिस सिद्धि में शुद्धता ना हो, पूर्ण शुद्धता प्रकट ना हो, वो सिद्धि सिद्धि नहीं है, ऐसा समझना। तो जब अरहंत भगवान परिपूर्ण केवल ज्ञान को प्राप्त होते हैं, पूर्ण सुख को प्राप्त होते हैं, तो उन्होंने आत्मा की परिपूर्ण सिद्धि कर ली और उस सिद्धि में आत्मा पूरा शुद्ध हो गया। अनादिकाल से जो अशुद्धताएं पड़ी हुई थी, उन सब अशुद्धताओं का नाश करके वो आत्मा शुद्ध हो गया वहां, है ना। देखो, शुद्धता का एक और कारण कि घाती कर्म रूप मल से रहित है। 8 कर्म का नहीं लिखा, सिद्धों की बात नहीं करी है ना, क्योंकि सिद्ध फिर वो मुनि पने में नहीं आता है। अरहंत तो फिर भी मुनि की श्रेणी में ही आ जाता है ना। अरहंत भी मुनिराज ही है, लेकिन वो ऐसे मुनिराज की जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, है ना। मुनिंद्र कहे जाते हैं अरहंत भगवान, इसीलिए कहे जाते हैं। तो घाती कर्म रूप मल से रहित है। 8 कर्म में से घाती कर्म रूप मेल का उन्होंने नाश कर दिया। घातिया कर्मों का तो पूरी तरह नाश कर दिया। बचे अघातिया कर्म, तो अघातिया कर्म की भी धीरे धीरे हो जाएगा नाश, उसमें कोई दिक्कत नहीं। घाती कर्म रूप मल से रहित है, इसलिए मुनियों में वृषभ अर्थात प्रधान है। वृषभ शब्द का एक ये भी अर्थ ध्यान रखना, वृषभ माने प्रधान, प्रमुख, उसको वृषभ कहा जाता है। जिसने समस्त पदार्थ जान लिए हैं, इस प्रकार मुनि प्रधान को सिद्धायतन कहते। सरल है, कठिन तो नहीं है गाथा। इस प्रकार 3 गाथा में आयतन का स्वरूप कहा है। पहली गाथा में तो संयमी सामान्य का, संयमी सामान्य माने सामान्य जो मुनिराज हैं, उन मुनिराज का यहाँ पे स्वरूप बाह्य रूप की प्रधानता से कहा। दूसरी में अंतरंग और बाह्य दोनों की शुद्धता रूप रिद्धिधारी मुनि ऋषिश्वर कहा। दूसरी गाथा जो आई थी, यानी कि छठी गाथा, इस छठी गाथा में जो रिद्धिधारी महामुनिराज हैं, उन रिद्धिधारी मुनिराज को ही ऋषिश्वर बताया और उनको आयतन कहा। और इस तीसरी गाथा में केवल ज्ञानी को जो मुनियों में प्रधान है, उन्हें सिद्धायतन। कौन? अरहंत भगवान, है ना। यहां इस प्रकार जानना, जो आयतन अर्थात आयतन का मतलब कि जिसमें बसे निवास करे, ये तो पहले भी देखा अपन ने, है ना, कि जो धर्म का स्थान हो वो आयतन, जो धर्म का स्थान नहीं हो वो अनायतन। तो धर्म का स्थान माने कोई क्षेत्र की बात नहीं है, कोई जगह की बात नहीं है। स्थान माने जिसमें बसे, जिसमें वो धर्म रहे, वो धर्मायतन कहलाता। और सामान्य रूप से आयतन शब्द की बात करें तो मतलब शब्दार्थ देखें संस्कृत की दृष्टि से, तो आयतन माने जिसमें बसा जाए, निवास किया जाए, उसको आयतन कहते हैं। तो अब धर्म पद्धति में आयतन किसको कहेंगे? कि धर्मात्मा पुरुष जिसका आश्रय ले सके, धर्म जिसके सहारे रहे, उसको आयतन कहा जाता है।
देखो उसको आयतन का, इसलिए धर्म पद्धति में जो धर्मात्मा पुरुष के आश्रय करने योग्य हो, जिसका सहारा ले सके धर्मात्मा व्यक्ति, वह धर्मायतन। सरल है भाई। कहाँ रहता है धर्म? इनमें रहता है। साक्षात जैन धर्म किधर रहेगा? कि मुनिराज में रहेगा, मुनिराज उसके आयतन। अथवा एक धर्मात्मा जीव किसका आश्रय ले, किसका सहारा ले, कहाँ जाए, किसकी शरण में जाए? इनकी शरण में जाए। यह है आयतन। आयतन का सहारा लिया जाता है बचने के लिए, जगत के दुखों से और परेशानियों से, उनसे बचने के लिए आयतन का सहारा लिया जाता है। तो ये धर्मात्मा जीव अगर सहारा लेना है इसको, तो ये किसका सहारा लेगा? ये साक्षात मुनिराज का सहारा। मुनिराज ही एकमात्र इसके लिए आयतन है। इस प्रकार मुनि ही धर्म के आयतन है। तीनों गाथाएं देख लो तो मुनिराज, रिद्धिधारी मुनिराज अथवा साक्षात अरहंत भगवान तीर्थंकर भगवान, यही है आयतन। और किसी का सहारा लेने जैसा नहीं। ये नहीं हो तो जो इन्होंने बताया उस बात का सहारा लो। वो कहां से मिलेगी? कि वो बड़े बड़े आचार्यों ने वो बातें लिख दी जो इन्होंने बताया, तो उनका सहारा लेना भी इन्हीं का सहारा समझना। इस प्रकार मुनि ही धर्म के आयतन है। देखो अब खास बात, अन्य कोई भेषधारी, मुनिराज के जो लक्षण दिए ना इन तीन गाथाओं में, चलो तीसरी गाथा, सातवीं गाथा तो साक्षात अरहंत भगवान की, लेकिन पांचवी और छठी गाथा में तो मुनिराज के जो लक्षण दिए हैं, उनको छोड़ करके, वो लक्षण तो नहीं हो, कोरा एक भेष धारण कर लिया। क्या भेष धारण कर लिया? कि हम मुनि हो गए, मुनि पने का वेश धारण कर लिया। इतने भेष मात्र से कोई वो मुनि नहीं हो जाता, और वो आयतन नहीं बन जाता उससे, ध्यान रखना। क्या कहा? इस प्रकार मुनि ही धर्म के आयतन है, अन्य कोई भेषधारी पाखंडी। पाखंडी के लिए क्या कहा? ढोंगी। अब बोलो किसमें दम है जो कह सके? खुल करके यहाँ पे जयचंद जी साहब बता रहे हैं कि वो पाखंडी जो है वो तो ढोंगी है, वो धूर्त है, वो लोगों को बेवकूफ बनाता है। समझ में आई बात? इस प्रकार मुनि ही धर्म का आयतन है, अन्य कोई भेषधारी, जिसने मुनि पने का वेश तो धारण किया लेकिन मुनि पने के लक्षण जिसमें नहीं है, पांचवी और छठी गाथा में जैसा बताया, अथवा सातवीं भी मुनि पने का वो कुछ ना कुछ चीजें तो आएंगी सही, है ना, धर्म ध्यान आदि तो आएगा वहां पर। तो कोई ऐसा भेषधारी हो, पाखंडी हो, और एक नग्न हो गया, अथवा मान लो उसने पीछे और कमंडल धारण कर लिया, इतना मात्र करके अगर वो खुद को मुनि कहलाता हो, मुनि समझता हो, या आयतन समझता हो, तो वो नहीं आए। क्या कहा उसको? तो भेषधारी, पाखंडी, विषय कषायों में आसक्त, परिग्रहधारी धर्म के आयतन नहीं। समझ में आ रही बात? अपन है कि नहीं आयतन धर्म के? नहीं है, परिग्रहधारी है ना, परिग्रहधारी हैं, विषय कषाय मौजूद हैं, अभी 5 इंद्रिय के विषय भोग मौजूद हैं, कषाय भी मौजूद हैं, है ना, मतलब 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो, वो ही वास्तव में मुनिराज, वही आयतन है। हमारे तो ये सब चीजें हैं अभी, तो अपन ये आयतन नहीं। आयतन मात्र मुनिराज, सच्चे, ढोंगी, भेषधारी, पाखंडी नहीं। तथा जैन मत में भी लो, अभी तो अन्य मत की बता रहे थे कि अन्य मत में तो जो जो मुनि हो जाते हैं या उनके भी कहला जाते हैं ऐसे ही, वो तो आयतन है ही नहीं। लेकिन जैन मत का भी हो, जैन मुनि का ही वेश धारण कर रखा हो, लेकिन सूत्र विरुद्ध प्रवर्तते हैं। सूत्र विरुद्ध प्रवर्तते का मतलब शास्त्रों में जो लिखा है, जैसा आचरण उनका होना चाहिए वैसे नहीं प्रवर्तते, वैसा आचरण नहीं करते। अब लोग बात तो भोले होते हैं, कह देते हैं कि अरे देखो कुछ भी हो, नग्न तो है ना, कुछ भी हो, वेश तो अपना जैन का ही है ना, ऐसे चक्कर में नहीं आना। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? जैन मत में भी जो सूत्र विरुद्ध प्रवर्तते हैं वे भी आयतन नहीं, वे सब अनायतन है। आयतन नहीं मतलब क्या कहा था? आयतन के लिए आश्रय लेते हैं, धर्मात्मा जी उनका आश्रय लेते हैं, तो वो आयतन नहीं है। इसका मतलब इनका आश्रय मत लेना। जो भेषधारी हो, पाखंडी हो, ढोंगी हो, या जो सूत्र विरुद्ध प्रवर्तता हो, जैन मत में होकर के भी सूत्र विरुद्ध प्रवर्तता हो,
शास्त्र से बिल्कुल विपरीत बात करता हो, समझ में आ रही है बात? अरे सर्वज्ञता का निषेध कर देवे, सर्वज्ञता के बारे में उल्टी सीधी बात कर देवे, और क्रमबद्ध पर्याय का निषेध के चक्कर में वो सर्वज्ञता का निषेध कर, अपरिग्रह की बात की जाती है और ये परिग्रह बढ़ाने के पक्ष में हो, परिग्रह बढ़ाने का उपदेश देता हो, स्वयं परिग्रह रखता हो। समझ में आ रही है बात? ईर्ष्या समिति से चलने का कहा जाता है, ईर्ष्या समिति से ना चलता हो। भाषा समिति का कहा जाता है, भाषा समिति बिल्कुल भी नहीं दिखती हो, ऊट पटांग अनर्गल कुछ भी बोल देता हो, किसी से कुछ भी कह देता हो, विपरीत प्रवृत्ति इसकी नजर आती हो, तो ये सब समझना ये अनायतन है, ये आयतन नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ है, उसका आश्रय लेने जैसा नहीं। अब लगा लेना, जो भी विपरीत प्रवृत्तियां नजर आती हो अपने को, शास्त्र विरुद्ध बोलता हो या शास्त्र विरुद्ध करता हो, दोनों बातें आ जाएंगी। शास्त्र में क्या लिखा है उससे विपरीत ही बात करता हो, अथवा शास्त्र में मुनिराज के लिए क्या निर्देश है उस तरह से आचरण नहीं करता हो, तो वो भी ऐसा ही पापी समझना, भेषधारी समझना, वो आश्रय करने लायक नहीं, वे सब अनायतन है। अब देखो, अन्य मत में बौद्धों में आयतनों की चर्चा होती है, वो अलग अलग मत पढ़े होंगे ना, भारतीय दर्शन, तो उसमें बौद्ध दर्शन भी आया होगा, उसके अंदर ही आयतन आता है। क्या क्या बताते हैं वहां पे? बौद्ध मत में तो 5 इंद्रियां, उनके 5 विषय, एक मन और एक धर्मायतन शरीर, ये 5 कहलाते हैं 5 क्या, सॉरी, ये जो नाम है ये 12 आयतन कहलाते हैं वहां पे बौद्धों के। वे भी कल्पित है, इनमें क्या आयतन की बात है बताओ? ये जो 5 इंद्रियां हैं या 5 इंद्रियों के विषय हैं, इनमें आयतन जैसा क्या है? आयतन की परिभाषा तो धर्म का आश्रयभूत स्थल हो, धर्म का जो आधार हो, अथवा धर्मात्मा जीव जिसका आश्रय ले वो होता है। अब धर्मात्मा जीव कौन सी इंद्रिय का आश्रय ले तो सुखी होगा? है? इंद्रियों का आश्रय तो सारे जगत के जीव ले रहे हैं, इंद्रियों के विषयों का आश्रय तो सारे जगत के जीव ले रहे हैं, और कोई सुखी नहीं हो रहा है, इनसे धर्म होता नहीं। इस वजह से ये आयतन नहीं है। ये जो 12 आयतन बताए, ये 12 आयतन तो कल्पित, झूठे हैं। इसलिए जैसा यहाँ आयतन कहा वैसा ही जानना। आयतन का स्वरूप क्या है? कि आयतन का स्वरूप तो धर्म का स्थल, अथवा ये वो तो सीधे शब्दों में कह दिया अपन ने, धर्म का स्थल, कि धर्म जिसके आधार से रहे, धर्म जहां रहे, अथवा धर्मात्मा जिसका आश्रय ले, वो आयतन। और वो कौन है? वो मुनिराज अथवा अरहंत भगवान। ये सब कल्पित है। इसलिए जैसा यहाँ आयतन कहा वैसा ही जानना, धर्मात्मा को उसी का आश्रय करना, उनका ही सहारा लेना भैया। अच्छा देखो, गजब की बात है, धर्मात्मा जीव को उनका आश्रय लेना चाहिए, ये तो कह रहे हैं। धर्मात्मा जीव आश्रय उन्हीं का लेगा, अथवा उल्टा कहो कि जो उनका आश्रय लेगा वही धर्मात्मा होगा। क्या समझ में आया अंतर दोनों बातों में? धर्मात्मा जीव को इनका आश्रय लेना चाहिए, एक बात तो ये। दूसरी बात कि मुनिराज का और अरहंत भगवान का जो आश्रय लेगा वो ही धर्मात्मा होगा, उसके अलावा और कौन होगा धर्मात्मा बताओ? जो धर्मात्मा होगा वो उनका आश्रय लेगा ही लेगा, नियम से लेगा। उन्हीं का आश्रय करना, अन्य की स्तुति, वंदना, प्रशंसा, विनय आदि न करना। देखो, स्तुति वंदना आदि में अंतर क्या है? सामान्य सा थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। स्तुति बोलते हैं स्तवन को, गुणानुवाद को, है ना। वंदना तो नमस्कार आदि करना और इससे हाथ वाथ जोड़ना, वो सब भी आ जाता है। हालांकि बारीक अंतर है, कहने को स्तुति और वंदना में कोई विशेष फर्क नहीं है, फिर भी स्तुति उच्चारण पूर्वक होती है, स्तुति बोली जाती है, गाई जाती है। और जो वंदना है उसमें हाथ पैर आदि का भी आश्रय लिया जाता है, हाथ जोड़े जाते हैं, नमस्कार किया जाता है, ढोक दी जाती है। हाँ, प्रशंसा, प्रशंसा तो जानते हैं, तारीफ करना उनके कोई गुणों को देख करके, ऐसा। और विनय आदि, ठीक है ना, विनय आदि, विनय यानी उनका सम्मान। किनकी बात चल रही है ये? कि जो अन्य हैं, जो
आश्रयभूत नहीं है, धर्म के आयतन नहीं है, ऐसे लोगों की, ऐसे देवों की न तो कभी स्तुति करना, न वंदना करना, न प्रशंसा करना, न विनय करना। विनय अधिक लिख दिया ना, ये आगे न करना सबके साथ लगा लेना। उनकी स्तुति, वंदना, किसी जगह प्रशंसा, पढ़ा विनय था, अधिक न करना। किसी जगह पढ़ा था कि स्तुति मतलब तो स्तवन, और वंदना मीन्स हाँ। चौबीस चौबीस भगवान की जो वंदना की जाती है उसको वंदना, चौबीस भगवान का स्तवन करा जाता है वो उसको वंदना। सामायिक के प्रकरण में आता है, हाँ वो उसमें, सामायिक के प्रकरण में आता है। हाँ किसी में लिख रहा था। हाँ, वहां पे 24 तीर्थंकर की वंदना बोला जाता है, उसके पहले हाँ स्तवन अलग होता है। हाँ स्तुति, वंदन, प्रतिक्रमण, ये सारी चीजें होती हैं उसके अंदर। हाँ हाँ, तो ये सब अलग अलग जगह अलग अलग प्रकरण है, तो उनकी व्याख्या फिर अलग ढंग से की जाती है। अलग अलग प्रकरण में ऐसे अलग अलग अर्थ निकाले जाते हैं। ये तो एक सामान्य बात है, जैसे तीर्थ वंदना वो शरीर से की जाती, तीर्थों की वंदना ही तो बोलता है ना, वहां जाना, उन जगहों को नमस्कार करना, उन जगह पर जाकर के उन जगहों से जो सिद्ध हुए हैं, मोक्ष गए हैं, उनका स्मरण करना, वो सब वंदना कहलाती है। समझ में? गुरु की भी वंदना कहलाती है, अरहंत देव की भी वंदना कहलाती है। दोनों का प्रकार अलग अलग है, जहां जैसा प्रकरण हो वैसा समझना। अब ये तो स्तुति वंदना एक साथ है ना शब्द, इसलिए इनका अपन ने ऐसा अर्थ देखा। तो ये बोध पहुड़ ग्रंथ करने का आशय है, जिसमें इस प्रकार के निर्ग्रंथ मुनि रहते हैं, इस प्रकार के क्षेत्र को भी आयतन कहते हैं। वह व्यवहार, व्यवहार से ऐसी जगह को भी आयतन कहा जाता है जहां पे इस प्रकार के मुनिराज रहते हैं। तो कौन सी है वो जगह कि जहां साक्षात मुनिराज हो, एक तो वो जगह, दूसरा अरहंत भगवान हो वो जगह, तो समोसरण भी आयतन हुआ। अथवा साक्षात अरहंत भगवान तो नहीं है, लेकिन अरहंत भगवान की प्रतिमा जहां है, अरहंत भगवान की प्रतिमा जहां है, वो भी आयतन कहलाता है। समझ में आई बात? क्योंकि अरहंत भगवान और अरहंत भगवान की प्रतिमा में कोई अंतर नहीं है। अरहंत भगवान का जो आश्रय लेता है, वो अरहंत भगवान की प्रतिमा का भी आश्रय लेता है। समझ? वास्तव में तो मुनिराज और अरहंत ही आयतन है, वास्तव में तो वही आयतन है। और जहां वो पाए जाए, जहां वो रहें, वो स्थान भी आयतन कहलाता है। तो व्यवहार से हम जिनालयों को, हमारे तीर्थ क्षेत्रों को, और जो धर्म के स्थान है, उन सबको भी आयतन कह देते व्यवहार। लेकिन वास्तव में तो मुनिराज और अरहंत भगवान वो ही आयतन, ऐसा समझना चाहिए। देखो ये गाथा हो गई है ना। अब आगे चैत्य ग्रह की बात आएगी। अभी जैसे अपन ने अरहंत भगवान की बात की ना, और अरहंत भगवान की प्रतिमा की बात की, अब चैत्य ग्रह की बात आएगी। इसको अपन कल ही देखेंगे। गाथा बोल लेते हैं साथ में। सिद्धम जस्त सदत्थम विशुद्ध झाण जुत्तस्स सिद्धाय दणम सिद्धम मुनिवर वसहस्त मुनि दत्तम जो सूक्त ध्यानी और केवल ज्ञान से संयुक्त अर्जिन्हें आत्म सिद्ध ऋषभ सिद्धायतन चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भरे अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।
जीववाणी स्तुति। सुन जिन वैन जात कहायो, चिर विसर्यो लयो आत्म रे। सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो, सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो। करो अनादि अखंडम तव ते, कयो अनादि अखंडम तव ते। लहि व्रत सुधा सिरायो, धीर धरी मन जीतन में। सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो,